ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 21 सितंबर को फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश की मान्यता देने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये पहली बार है जब G7 ग्रुप के देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा पुर्तगाल ने भी देर रात फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। इससे फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या करीब 150 हो गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के देशों की लिस्ट में कई और देश भी शामिल होने वाले हैं। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद अमेरिका और इजराइल की ओर से इसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी है और उन पर 7 अक्टूबर के हमास हमले के मद्देनज़र आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी देश को मजबूत करने के नवीनतम प्रयास का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरी वापसी के बाद दिया जाएगा। मेरा उन नेताओं को स्पष्ट संदेश है जो 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के फिलिस्तीन देश को मान्यता दे रहे हैं। आप आतंक को बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है। ऐसा नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश नहीं होगा। वहीं अमेरिका ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई प्रमुख देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने को दिखावा बताया। न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमारा ध्यान गंभीर कूटनीति पर है, न कि दिखावे पर। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि, जो केवल हमास से मुक्त होकर ही संभव है। अमेरिका और इजराइल यूरोप के देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने से खासे नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इजराइल और अमेरिका का अगला कदम क्या होता है।